नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरजेडी को लेकर और बड़ी चर्चा करने वाले हैं। और आपको मालूम होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और बिहार चुनाव की बात हो, जाति की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। देखिए, हम अब हर वीडियो, पिछले वीडियो में, तमाम वीडियो में राजपूत, भूमिहार, वैश्य, ब्राह्मण, तमाम यादव, तमाम जातियों की हमने चर्चा की है और उस पार्टी से विधायकों की चर्चा की है। और आज हम उसी क्रम में चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन राजद के कुशवाहा जाति के बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कुशवाहा जाति को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस आरजेडी ने कितने विधायकों को टिकट दिया था और कितने में जीते थे, कितने हारे थे, और 2025 में संभावित कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों के भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, महागठबंधन का घटक दल है आरजेडी और बड़ी पार्टी है, बिहार में मुख्य विपक्षी दल है और तेजस्वी यादव इसके अभी सर्वोसर्वा है। सारे डिसीजन तेजस्वी यादव ले रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। और आपको बता दें, तमाम जातीय समीकरण तेजस्वी यादव साधना चाहते हैं और 2020 की गलती नहीं दोहराना चाहते, 2025 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी ने, अब हम चर्चा कर रहे हैं आरजेडी राजद ने कितने कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया। देखिए, 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 7 कुशवाहा समाज के टिकट दिया। और बता दें आपको कि हम सीटों की चर्चा करते हैं। देखिए, 1 नंबर में सीट आती है केसरिया विधानसभा। आरजेडी ने यहाँ संतोष कुशवाहा को टिकट दिया और आपको बताएं, केसरिया के सिटिंग विधायक आरजेडी के राजेश कुमार को, वो भी कुशवाहा जाती है, उनको काटकर संतोष कुशवाहा को टिकट दिया और संतोष कुशवाहा लगभग 10,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। दूसरे तरफ हथुआ विधानसभा सीट की चर्चा करें, यहाँ पर आरजेडी ने राजेश कुमार सिंह को टिकट दिया और आपको बता दें उम्मीदवार बनाया और बिहार सरकार में ये मंत्री बने। जेडीयू के, अब बता दें, राम सेवक सिंह को उन्होंने हराया था हथुआ विधानसभा सीट से राजेश कुमार सिंह ने। तो दूसरी तरफ आलोक मेहता बड़ा चेहरा है, ये भी मंत्री रहे हैं और तेजस्वी और लालू के काफ़ी करीब रहे। उजियारपुर से बीजेपी को हराया लगभग बड़े अंतर से, 23,000 वोटों से उजियारपुर विधानसभा में आलोक मेहता हैं, उन्होंने हराया। दूसरी तरफ आरजेडी ने डेहरी में फतेह बहादुर सिंह को टिकट दिया और आरजेडी ने जो टिकट दिया उसमें लगभग 400 वोटों से चुनाव जीतने में फतेह बहादुर सिंह सफल रहे। दूसरी तरफ राजवंशी महतो को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और लगभग 5,000 वोटों से चुनाव जीत गए और जेडीयू को मंजू वर्मा को उन्होंने चुनाव हरवाया। देखिए, कुर्था विधानसभा सीट से आरजेडी ने बागी कुमार वर्मा को टिकट दिया और 28,000 वोटों से चुनाव जीत गए और जेडीयू के सत्यदेव सिंह को उन्होंने हरा दिया। देखिए, गोरिया कोठी गोपालगंज की जो सीट है, गोपालगंज सिवान के जो सीट है, गोरिया कोठी से नूतन वर्मा को टिकट दिया और 12,000 वोटों से आरजेडी ने जो टिकट दिया था कुशवाहा जाति को, 12,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। दूसरी तरफ कुशवाहा में से आरजेडी ने 7 को टिकट दिया, जिसमें से 5 विधायक उनको जीतने में सफल रहे और 2 की हार हो गई। देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कुशवाहा जाति को लेकर। बिहार में अब इधर कुशवाहा जाति पर हालांकि कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव से बिहार का सियासी समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है। जो कुशवाहा वोट बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, उसमें सेंधमारी होती हुई दिख रही है। देखिए, लालू यादव ने भी कुशवाहा के कई कार्ड खेले थे और अब हम चर्चा करते हैं 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव में। आने वाले चुनाव 2025 में
किन कुशवाहा पर तेजस्वी यादव राजद दावेदारी दे सकती है और किन की दावेदारी और संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, केसरिया से राजेश कुमार की फिर से चर्चा हो रही है। हालांकि उनको टिकट मिला था लोकसभा में, पूर्वी चंपारण से उनकी हार हो गई थी। आरजेडी को राजेश कुशवाहा फिर से वहाँ उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे राजेश कुमार तो उनको 17,000 वोट आए थे। देखिए, अब दूसरी सीट है राजवंशी महतो। देखिए, चोरिया बोरियारपुर की सीट है जहां से इनकी दावेदारी है, आरजेडी इनको उम्मीदवार बना सकती है। मधु मंजूरी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। तेजस्वी के हर मीटिंग में दिख जाती है, तेजस्वी के साथ इनका फोटो वीडियो बड़ा वायरल होते रहता है। मधु मंजूरी भी आरजेडी की कुशवाहा जाति से है, बड़ी प्रबल दावेदार है और पटना साहिब से इनकी चर्चा है कि इनको मैदान में उतारा जा सकता है। देखिए, दूसरी तरफ से श्रवण कुशवाहा की भी चर्चा है। देखिए, नवादा से दावेदारी कर रहे हैं श्रवण कुशवाहा। आरजेडी से तेजस्वी लालू यादव के काफ़ी करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है और हालांकि क्षेत्र में ये जनसंपर्क अभी से शुरू कर दिए हैं और क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। देखिए, बैनाथ महतो भी की आरजेडी से प्रबल दावेदारी है और वो भी चाहते हैं कि हमको टिकट मिले आरजेडी से और आरजेडी इन पर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दांव खेलते हुए नजर आ सकती है। देखिए, एक और नाम है रेणु कुशवाहा, आरजेडी की दावेदार है खगड़िया सीट से और यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है, खगड़िया विधानसभा सीट पर आरजेडी रेणु कुशवाहा के रूप में उम्मीदवार कुशवाहा जाति को दे सकती है। देखिए, सुबोध मेहता आरजेडी से दावेदार हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बातों को बड़ी अच्छी तरीके से रखते हैं। और दूसरी तरफ एक और अंतिम नाम है जो आरजेडी से प्रबल दावेदार हैं 2025 के बिहार विधानसभा को लेकर, उनका नाम है भारती कुशवाहा। उनकी भी आरजेडी से चुनाव लड़ने की बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि ये संभावित नाम है, आरजेडी उम्मीदवार दाव खेल सकती है। कुशवाहा कार्ड का दाव लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने खेला था, कुछ हद तक वोटों में सेंधमारी भी हुई थी और सफल भी रहा था उनका प्रयोग। तो हो सकता है आने वाले चुनाव में आरजेडी एक कुशवाहा कार्ड खेल सकती है। तो हमने बताया है आरजेडी के 2020 में लगभग 7 विधायकों को टिकट दिया, जिसमें से 5 जीत गए, 2 की हार हुई और 2025 के संभावित कुशवाहा जाति के जो आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं हमने चर्चा की। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।